हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से क्यूबेज के एक नई वीडियो और कोल्हान यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कोल्हान यूनिवर्सिटी ने सेशन 2023-27 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का निकाल दिया है। हम लोग वही देखेंगे कि फॉर्म का डेट कब है, लास्ट डेट कब है और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और इसके साथ ही कोल्हान ने सेकेंड सेमेस्टर जो सेशन 2024-28 वालों का है उनका भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का डेट पब्लिश कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेमेस्टर 3 का इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है इसका स्टार्ट कब से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है हम लोग का 2 सितंबर से, यानी 2 सितंबर 2025 से 24 सितंबर 2025 तक। ये हमें बिना लेट फी के हमें भरने का टाइम दिया गया है। लेकिन अगर आपका किसी तरीके से छूट जाता है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लेट फ़ी के साथ आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया गया है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग का मेजर सब्जेक्ट, उसका 2 पेपर है, मेजर 4 और मेजर 5। ये आपका वही फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार सेम होगा। फिर आता है हम लोग का माइनर 1B, ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार ही होगा। तीसरा पेपर आ जाता है हम लोग का एमडीसी जो है आपको पता है कि हमें वही सब्जेक्ट रखना है जो हम 12th में भी नहीं पढ़े और सेमेस्टर 1 और 2 में भी रिपीट नहीं किए हैं, वैसा हमें सब्जेक्ट एमडीसी में रखना है। फिर चौथा पेपर आ जाएगा हम लोग का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स यानी SECC3, और इसके हम अंतर्गत हमें पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनली थिंकिंग एंड एनालिसिस। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पेपर बचता है वो हमें पढ़ना है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी AEC3। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, इस तरह से आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के लिए ये अलग होगा। कॉमर्स का जो है मेजर 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉरपोरेट लॉ, और मेजर 5 होगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, और माइनर में हो जाएगा उनका डिजिटल मार्केटिंग। चलिए अब आप देखते हैं कि इसको आप कहाँ से भर सकते हैं। आप इसको भरने के लिए आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है www.kunib.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपना फीस दे के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम लोग इसका फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट है और उनका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, उन्हें लगेगा 410 रुपया। जो आर्ट्स वाले हैं और साथ ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका लगेगा 480 रुपया। साइंस वालों के लिए हमें देना है 500 रुपया, और जो वोकेशनल कोर्स है उन्हें का लगेगा 750 रुपया। तो सेमेस्टर 3 का यही तक था। अब हम लोग सेमेस्टर 2 का भी बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर 2 का क्या है। सेमेस्टर 2 का भी वही सेम डेट है कि स्टार्ट जो हम लोग का फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा 2 सितंबर से 24 सितंबर के लिए, और एक्स्ट्रा लेट फी के साथ अगर आप भरेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपया भी देना पड़ेगा, और वो है 25 तारीख से 1 अक्टूबर तक के लिए डेट है। इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इसका मेजर भी इसका 2 पेपर होगा, मेजर 2 और मेजर 3। ये सेम आपका सेमेस्टर 1 के अनुसार होगा। और माइनर है, माइनर भी आपका मेजर के सेमेस्टर 1 के अनुसार ही होगा। इसके साथ ही आपको एमडीसी का पेपर रखना है। एमडीसी वैसा पेपर रखना है जो आप सेमेस्टर 1 में भी नहीं रखे हैं और क्लास 12th में भी नहीं रखे हैं। फिर आ जाएगा आपका पेपर SEC। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा है न्यूज़ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग। आपको इन दोनों पेपर में से किसी एक पेपर को चूज़ करना है। और जो लास्ट पेपर है वो आ जाएगा AEC2। ये इसमें आएगा इंग्लिश कंपोजिशन, ये कंपलसरी ये सबको रखना है। लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए मेजर 2 जो पेपर होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मेजर 3 हो जाएगा बिजनेस लॉ, और उनका माइनर होगा बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी 1। इनका फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इनका भी वही सेमेस्टर 3 के अनुसार के जैसे ही सेम है कि आर्ट्स कॉमर्स नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लगेगा 410 रुपीज़, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपको 480 रुपीज़, साइंस के लिए वालों के लिए लगेगा 500 रुपीज़, और जो वोकेशनल कोर्स है उनका लगेगा 750 रुपीज़। आप भर सकते हैं ये फॉर्म www.kunib.in में।
जाके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डेट फॉर्म फिलअप का कब से कब तक भरना है। तो आप लोग ज़रूर अपडेट रहे और अपना फॉर्म टाइम से भर ले ताकि आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना पड़े। अगर आपको दिक्कत हो कि फॉर्म हमें कैसे अप्लाई करना है, आप चाहे तो साइबर में भी जाकर भर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास खुद के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप खुद से भी भर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि किसी तरह से फॉर्म भरना है तो इस पर भी डिटेल वीडियो हम लोग लाएंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।